हेलो एवरीवन। अभी हम बात करने वाले हैं नैनो टेक्नोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। नैनो टेक्नोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अभी हम यहाँ पे डील करने वाले हैं, रीज़न क्योंकि एग्जाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है दैट 10 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू डैश मीटर। अब एनएम का मतलब यहाँ पे क्या है? इस एनएम का मतलब है कि नैनोमीटर। तो अब हमें ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि नैनोमीटर होता क्या है। 1 नैनोमीटर हमारा होता है 10⁻⁻9 मीटर के इक्वल। ये मोस्टली सबको पता भी होगा क्योंकि माइक्रो में 10⁻⁻6 होते हैं, नैनो के अंदर 10⁻⁻9 होते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि 10 नैनोमीटर के अंदर कितने होंगे। अभी हमने देखा कितने होते हैं सिंपल 1 नैनोमीटर के अंदर 10⁻⁻9। अब यहाँ पे इन्होंने 10 पूछा है तो इसका मतलब ऑब्वियसली 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 10⁻⁻9 इंटू 10 तो कितना आ जाएगा 10⁻⁻8। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो क्या है? करेक्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? दैट इज़ 10⁻⁻8। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द साइज ऑफ नैनो पार्टिकल्स इज़ बिटवीन डैश नैनोमीटर, यानी कि जो आपके नैनो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज़ कितने नैनोमीटर में होता है। अब ये बात सोचने की है कि जो पार्टिकल्स होंगे ऑब्वियसली कोई ना कोई साइज़ तो उनका होगा। अब नैनो पार्टिकल है तो छोटे होंगे, 10⁻⁹ मीटर रेंज के होंगे, लेकिन उस रेंज में भी कितना। एक्चुअली ये दो तरीके के पार्टिकल होते हैं, एक होते हैं सुपर फाइन जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल नैनो पार्टिकल जिनको हम डील करते हैं। सो वो जो पार्टिकल है वो एक्चुअली 1 to 100 नैनोमीटर की रेंज के अंदर लाई करते हैं। तो इसलिए जो हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है दैट विल बी सी। क्यों? क्योंकि जो हमारे नॉर्मल नैनो पार्टिकल्स जो कि कॉमनली हम डील करते हैं उनका साइज़ कितना होता है 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर तक। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? द डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़। हमसे पूछा गया है कि हाइड्रोजन एटम का डायमीटर कितना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में एक एरर है, वो क्या? क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं कर रखा कि वो किस रेंज में पूछ रहा है, यानी कि मीटर में पूछ रहा है, नैनोमीटर में या किस में। लेकिन क्योंकि हम बात करते आ रहे हैं नैनोमीटर की, सो ये पूछ किसके अंदर आया है? नैनोमीटर के अंदर। अब कुछ चीज़ों का कोई लॉजिक नहीं होता, जो है वो है। अब हाइड्रोजन एटम का जो डायमीटर होगा वो ऑब्वियसली वही रहने वाला है, कोई भी लॉजिक उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता। तो ये थोड़ा कैलकुलेटेड पार्ट है, इसको याद ही रखना पड़ता है। तो जो डायमीटर है हाइड्रोजन एटम का दैट इज़ एक्चुअली 0.1। सो हाइड्रोजन एटम का जो डायमीटर रहने वाला है दैट इज़ 0.1 नैनोमीटर। ओके, सो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज़ कार्बन एटम्स मेक डैश टाइप ऑफ बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम्स। अब जिन्होंने थोड़ी बहुत भी केमिस्ट्री पढ़ी है तो उनको ऑब्वियसली पता है कार्बन एटम क्या होता है। कोवलेंट एटम है। कोवलेंट मीन्स टू से जो अपने बॉन्ड्स को शेयर करता है दूसरे एटम के बॉन्ड्स के साथ। 4 कार्बन के पास एटम है, 4 दूसरे के पास एटम है, दोनों आपस में शेयर करेंगे, 8 एटम हो जाएंगे, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वजह से कार्बन क्या करता है दूसरे एटम्स के साथ कैसे बॉन्ड बनाएगा? ऑब्वियसली कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो फोर्थ का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, दैट इज़ कोवलेंट बॉन्ड। अभी जो कार्बन के जितने भी स्ट्रक्चर बनेंगे, जैसे डायमंड बनता है, फ्लोरेंस या बल्कि बॉल, ये इस तरीके के जितने भी एटम्स बनते हैं वो सारी की सारी अरेंजमेंट किसके अंदर होती है? कोवलेंट बॉन्ड से बनी होती है। अब फिर बात ये आती है कि कार्बन के कितने एटम्स हमारे इन स्ट्रक्चर को बना रहे हैं। अब जैसे क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो हमारे फ्लोरेंस होता है या बल्कि वॉल जिसको बोलते हैं, ये कितने एटम से बना हुआ है? तो उसके लिए हमारे 60 कार्बन एटम्स यूज़ होते हैं हमारी बल्कि बॉल को बनाने के लिए। जब आपके 60 कार्बन एटम्स कंबाइन करके वो स्ट्रक्चर बनाएंगे तभी हमारा ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ओके, फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज़ द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ स्टैंडर्ड SWNT along with its length is dash।
यहाँ पे जो हमारा वर्ड आया है SWNT का मतलब क्या है, सिंगल वोल्ड नैनो ट्यूब्स, यानी कि हमारी नैनो ट्यूब होती है, नैनो पार्टिकल से बनी होती है, लेकिन वो क्या होती है, सिंगल वोल्ड होते हैं, यानी कि कवरिंग नहीं होती उनके ऊपर, सिंगल लेयर होती है। ओके, सो अब ये बात करें कि उनकी स्टैंडर्ड थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है। अगर आप अलोंग उसकी लेंथ की बात करो तो कितनी है थर्मल कंडक्टिविटी। सो हमारी जो सिंगल वोल्ट नैनो ट्यूब्स की कंडक्टिविटी होती है अलोंग देयर लेंथ, दैट इज़ 3500। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 1 मीटर इज इक्वल्स टू डैश नैनोमीटर। अब ऑब्वियसली इसका आंसर आप इजीली दे सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने यही बात की थी, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, आपसे पूछा क्या गया है, मीटर से नैनोमीटर या नैनोमीटर से मीटर। ओके, सो अब यहाँ पे क्योंकि हमसे पूछा गया है कि 1 मीटर के अंदर कितने नैनोमीटर होते हैं, तो नैनोमीटर छोटी क्वांटिटी है, 1 मीटर के अंदर कितने आएंगे, ऑब्वियसली ज़्यादा ही आएंगे। तो आंसर कंफ्यूज हो सकते हैं 10⁻⁹ और 10⁻⁹ में, लेकिन ये याद रखना मीटर बड़ा है तो ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा 10⁻⁹, क्योंकि जब 10⁻⁹ नैनोमीटर कंबाइन हो जाएंगे उसी टाइम पे आपका 1 मीटर कंस्ट्रक्ट होगा। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज़ देयर इज़ प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम, दिस वॉज स्टेटेड बाय। एक स्टेटमेंट दी हुई हमें, वो क्या है, देयर इज़ प्लेंटी ऑफ रूम एट बॉटम। ये एक स्टेटमेंट है, सुनने में अजीब लग रही है लेकिन एक्चुअली ये था क्या, अमेरिका के अंदर एक मीटिंग हुई थी, फिज़िकल सोसाइटी मीटिंग के नाम से, इन 1959। तो वहाँ पे रिचर्ड फिनमैन ने क्या किया था, इन फ्यूचर आने वाली जो टेक्नोलॉजी है नैनो टेक्नोलॉजी, उसके रिगार्डिंग उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, और वो स्टेटमेंट क्या थी, देयर इज़ प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम। सो ये जो चीज़ें थी ये आई थी नैनो टेक्नोलॉजी जब डिस्कवर हो रही थी, तो रिचर्ड फिनमैन ने उस टाइम पे उस असेंबली के अंदर इस स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस कराया था। सो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट फिर किससे स्टेटेड है, बाय रिचर्ड फिनमैन। ईयर पूछा जाए तो 1959 के अंदर। ओके, सो नेक्स्ट है, हु कॉइन्स द वर्ड नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी का जो वर्ड है वो कॉइन किसने किया था, सबसे पहले किसने उछाला था। अब एक बात सोचने की है और डोंट कंफ्यूज, ये 2 सिमिलर क्वेश्चन हैं और जिनका आंसर बिल्कुल अलग अलग है। एक हमसे पूछा जाता है हु कॉइन द वर्ड नैनो टेक्नोलॉजी, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है हु यूज़ द वर्ड नैनो टेक्नोलॉजी फर्स्ट। सो कॉइन अलग पर्सन ने किया था एंड यूज़ अलग पर्सन ने किया था। सो कॉइन किसने किया था, कॉइन किया गया था बाय एरिक ड्रेक्सलर। एरिक ड्रेक्सलर ने सबसे नैनो टेक्नोलॉजी के वर्ड को क्या किया था, कॉइन्स किया था। अब आगे ये भी आएगा कि यूज़ किसने किया था सबसे पहले, तो अभी के लिए ये याद रख लेते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी का कॉइन्स किसने किया था, एरिक ड्रेक्सलर ने। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ CRN नैनो टेक्नोलॉजी इज़। अब यहाँ पे CRN क्या है, CRN का मतलब है सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल नैनो टेक्नोलॉजी, यानी कि जो सेंटर रिस्पॉन्सिबल है नैनो टेक्नोलॉजी के लिए, उनके अकॉर्डिंग नैनो टेक्नोलॉजी क्या है। आप किससे रिलेट कर सकते हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, एटॉमिक इंजीनियरिंग से, या फिर न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स से, आप किससे रिलेट कर सकते हो। सो CRN ने एक बात बोली थी कि नैनो टेक्नोलॉजी इज़ द इंजीनियरिंग ऑफ फंक्शनल सिस्टम एट मोलिकुलर स्केल, यानी कि मोलिकुलर स्केल के अंदर जो इंजीनियरिंग प्रोसेस है वो है हमारी नैनो टेक्नोलॉजी। अब हमारे जो ऑप्शंस हैं उसके अंदर है मैकेनिकल इंजीनियर, ऑब्वियसली नहीं हो सकता, एटॉमिक में भी, न्यूटोनियन एंड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। सो आंसर क्या होने वाला है, आंसर विल बी एटॉमिक इंजीनियरिंग, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर आपके एटॉमिक, मोलिकुलर, इन चीज़ों के बारे में, इन फंक्शंस को डील किया जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, नैनो साइंस कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, माइक्रोडायनामिक्स एंड जियोफिज़िक्स। अब क्योंकि जैसे ही हमने लास्ट क्वेश्चन देखा, नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर किसको हम यूज़ करते हैं,
एटॉमिक इंजीनियरिंग को। सो ऑब्वियसली एटॉमिक इंजीनियरिंग इन सब में से किसके ज़्यादा रिलेटेड है? ऑब्वियसली क्वांटम मैकेनिक्स की, क्योंकि क्वांटम पार्टिकल्स को डील करेंगे, स्मॉल पार्टिकल्स को। तो नैनो साइंस को किसकी हेल्प से हम स्टडी कर सकते हैं? हम स्टडी कर सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से। ओके, नेक्स्ट है ग्रीक्स एंड रोमन्स हैड यूज नैनो पार्टिकल इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हाट? जो हमारे ग्रीक्स लोग थे, रोमन्स थे, उन्होंने नैनो पार्टिकल को कहाँ पे यूज़ किया, किसके तौर पे? फॉर कॉस्मेटिक, फॉर आइज, मेडिसिन, मेटल आर्टिकल्स एंड हेयर डाइज। तो सबसे पहले इन्होंने जो यूज़ किया था नैनो पार्टिकल्स का, वो यूज़ किया था हेयर डाइज के लिए। रोमन्स एंड ग्रीक्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते थे एंड उन्होंने स्पेशली नैनो पार्टिकल को यूज़ किया ताकि काफ़ी अच्छे से आप हेयर्स को डाई कर सको। ओके, नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज़ इजिप्टियन वर यूजिंग डैश टू प्रिपेयर मेकअप फॉर आइज़। जो आपके इजिप्टियन लोग थे वो किस चीज़ को यूज़ करते थे आइज़ के लिए मेकअप को प्रिपेयर करने में? तो अब यहाँ पे 4 क्वेश्चन ऑप्शन है हमारे पास, दैट इज़ नैनो एल्यूमिनियम, नैनो कॉपर, नैनो स्टील एंड नैनो लीड। ओके, वो यूज़ करते थे नैनो लीड का। नेक्स्ट है द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान वॉज मेड ऑफ। अब जो ये स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान है ये क्या है? यानी कि टीपू सुल्तान की तलवार किससे बनी हुई थी? नैनो लीड से, नैनो एल्यूमिनियम से, दामशा स्टील से या प्योर आयरन से? टीपू सुल्तान हमारा इंडियन हिस्टोरिकल एक ड्रामा है जो कि सबसे पहले ब्रॉडकास्ट हुआ था डीडी नेशनल पे 1990 के अंदर। अब वहाँ पे जो स्वॉर्ड यूज़ की गई थी उसके बारे में पूछ रहा है। अब ऑब्वियसली जो स्वॉर्ड थी उसके लिए बोला गया है कि वो हाई कार्बन स्टील से बनी हुई थी, लेकिन इन सब के अंदर हाई कार्बन स्टील तो नहीं है ऑप्शन। सो हाई कार्बन स्टील की जगह पे यहाँ पे जो ऑप्शन है जो कि एक्चुअली यूज़ की गई थी दैट इज़ दामाशा स्टील। अब ये स्टील क्या है? ये स्टील ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये स्टील ऐसी है कि काफ़ी देर तक, मीन्स काफ़ी लॉन्ग ये क्या रहती है, शार्प रहती है। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग तो हैं लेकिन वो शार्प नहीं रहते। अब क्योंकि ये स्वॉर्ड थी, इसका शार्प रहना ज़रूरी था, तो वहाँ पे इसीलिए हमारी दामाशा स्टील को यूज़ किया गया था ताकि आप एक अच्छी तलवार उससे बना सको। ओके, सो आंसर इज़ दामाशा स्टील। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज़ डैश कंटेन नैनो पार्टिकल्स प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग बायोलॉजिकल प्रोसेस्ड मेडिसिन। अब नैनो पार्टिकल्स को कौन यूज़ करता है? होम्योपैथिक, मॉडर्न एंटीबायोटिक्स के लिए, या आयुर्वेदिक भस्म, या फिर मॉडर्न कॉस्मेटिक? ऑब्वियसली इन सारों में से जो सपोज़ हमें कुछ नहीं पता तो हम सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं? इन सब में से हम ये जानते हैं कि नैनो पार्टिकल बहुत स्मॉल साइज़ के पार्टिकल होते हैं। अब सोच के देखो, मॉडर्न एंटीबायोटिक्स ये सब इतना मैच नहीं करता, जबकि आयुर्वेदिक भस्म यानी कि छोटे पार्टिकल बिल्कुल माइनर साइज के, तो वैसे भी हम जज कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ आयुर्वेदिक भस्म एंड जेल। दिस आर एक्चुअली रियल ऑप्शन। इसका सॉल्यूशन क्या है? आयुर्वेदिक भस्म, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, who was the first scientist to describe that substances having nano dimension altogether different and unique properties? कि आपका कोई भी सब्सटेंस अगर नैनो डायमेंशन रखता है, ठीक है, उसकी नैनो डायमेंशन है, तो वो अपनी डिफरेंट एंड यूनिक प्रॉपर्टीज़ रखेगा। ये स्टेटमेंट सबसे पहले किसने बोली थी? ये स्टेटमेंट कही गई थी बाय माइकल फेराडे। सो आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज माइकल फेराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू नैनो टेक्नोलॉजी। इन गिवन ऑप्शंस में से कौन सी चीज़ को आप नैनो टेक्नोलॉजी पे अप्लाई नहीं कर सकते? इट इज़ अ जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी, it is a green technology, Newtonian mechanics can describe it, and it involves rearrangement of atoms. So rearrangement of atoms तो obviously आप बोल सकते हो क्योंकि एटम मोलिक्यूल्स को ही हम डील करते हैं। बात करें न्यूटोनियन मैकेनिक्स की तो obviously न्यूटोनियन मैकेनिक्स आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि न्यूटोनियन मैकेनिक्स
बिग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करती है। सो इसका ऑप्शन सीधा सीधा हमारा क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ न्यूटोनियन मैकेनिक्स कैन डिस्क्राइब इट। क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी बहुत स्मॉल स्केल चीज़ है, जबकि नैनो और न्यूटोनियन मैकेनिक्स दोनों बहुत डिफरेंट हो जाते हैं। तो इस वजह से आंसर क्या होगा, सी। ओके, नेक्स्ट इज डायमीटर ऑफ ह्यूमन हेयर इज़। ह्यूमन हेयर का डायमीटर कितना है नैनोमीटर के अंदर। सो जनरली जो हमारा डायमीटर होता है दैट इज़ अबाउट 50,000 नैनोमीटर। एंड जबकि इसी चीज़ को हम बात करें मीटर के अंदर, सो मीटर के अंदर कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली अब क्योंकि 50,000 नैनोमीटर है, सो 5 इंटू 10⁻⁴ यहाँ से, एंड नैनोमीटर के लिए 10⁻⁻⁹। तो आंसर क्या आ जाएगा, -9 + 4 यानी कि 10⁻⁵। सो 19 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10⁻⁵, एंड हमारे 18 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 50,000। सो याद रखने वाली बात क्या है कि हमारा जो ह्यूमन हेयर है उसका डायमीटर कितना होता है, 50,000 नैनोमीटर। सो ये थे कुछ बेसिक क्वेश्चन नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। आगे हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चंस को। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।